हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को। इस पे हम लोग अभी तक जो पढ़कर आए हैं वो है क्या, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाई लेंसेज। तो इस पे हम लोग ने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में फॉर्मूला देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दो मटेरियल का होगा, यानी कि एक मीडियम और एक मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इमेज कहां पर बन रही है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है और जो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इन सब का रिलेशन हम लोग ने देखा था। साथ में हम लोग ने फिर जब लेंस मेकर्स फॉर्मूला देखा है तो उसमें ये जाना कि किस तरीके से हम एक डिजायर्ड फोकल लेंथ की एक लेंस को फॉर्म कर सकते हैं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं दो सरफेस के, उनको चूज करके किस तरीके का हम लेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला था। फिर हम लोग ने लेंस फॉर्मूला देखा जिसमें कि हमारी एक बिल्कुल वैसी इक्वेशन थी जैसे कि मिरर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो लेंस में ये हमारा फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला निकलकर आया था जो कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ इनको रिलेट करता है आपस में। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें ये पता है जो लेंस होते हैं उनमें फोकस एक पॉइंट होता है जहां से कि पैरेलल में आने वाली रेज जो होती हैं वो उस जगह से पास होती हैं, और ये पॉइंट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। यहां पर अगर हम ध्यान दें कभी कि जो लेंस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी यहां से लाइट आ रही होती है, जो भी लाइट यहां से आ रही होती है, वो लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से जब पास होती है, यानी कि ये जो पैरेलल आ रही है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो जब इस पॉइंट से पास होती है एफ से, तो डिफरेंट लेंस के लिए ये जो पॉइंट होता है हमारा वो भी डिफरेंट होता है, यानी कि ये जो लेंथ होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करें, और जो कि हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस ही है कन्वर्जिंग लेंस, तो इसमें क्या होता है जब रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो पास होती है एक पॉइंट से ऐसे कुछ, या इधर से भी अगर हम एक रे बनाए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो भी जाएगी हमारी इस पॉइंट से होते हुए। अगर इसी की जगह पर हम ले लेते डाइवर्जिंग लेंस, क्या ले लेते डाइवर्जिंग लेंस, तो डाइवर्जिंग लेंस का मीनिंग क्या है कि डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है कि अगर इस पे, पहली बात तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस अगर हो गई, तो और इस पे अगर एक हमारी ऐसे रे आती है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डाइवर्ज हो जाती है। यानी कि देखो यहां पर ये कन्वर्ज हो रही थी, ये क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, और यहां पर जो रे आती है वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। और ये जो रे होती है ये ऐसे लगती है देखकर कि अगर इसको हम ट्रेस बैक करते ऐसे, तो ऐसा लगता है कि ये कहीं इस पॉइंट से निकलकर आती। ठीक है, ऐसा लगता है ये कि इस पॉइंट से निकलकर ये आ रही है। तो ये जो पॉइंट होता है इस डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकस हो जाता है या फोकल पॉइंट हो जाता है। यहां तक बात समझ पे आई? यानी कि जो लेंस हैं वो क्या करते हैं, या तो रेस को कन्वर्ज करते हैं या तो डाइवर्ज करते हैं। फिर इन्हीं में ही अगर बात करी जाए कि कॉन्वेक्स लेंस हमारे कई तरीके के हैं, कोई थोड़ा मोटा है, कोई थोड़ा पतला है, इस तरीके से है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है कि ये वाला जो लेंथ होता है, फोकल लेंथ जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस के ही अंदर बात की जाए तो डिफरेंट डिफरेंट लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहां पर भी सेम होता है डाइवर्जिंग लेंस के साथ कि डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट्स थिकनेस, अभी वैसे तो हम थिन लेंसेस की बात कर रहे हैं, बट इस पे ये सारी चीजें मैटर करती हैं, जिसकी वजह से ये जो फोकल लेंथ होती है जिसको कि अभी हमने डिफाइन किया वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि अगर हमारी फोकल लेंथ डिफरेंट है तो हो क्या रहा है, समझिएगा इसको। फोकल लेंथ अगर डिफरेंट है तो ये मान लीजिए कि एक रे जो आ रही थी हमारी, इस रे को जाना चाहिए था इधर। अगर यहां पर ये लेंस मौजूद नहीं होता, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस यहां पर मौजूद नहीं होता, तो इस रे को सीधे निकल जाना चाहिए था। ठीक है, कैसे निकल जाना चाहिए था, सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था। बट क्योंकि अब यहां पर लेंस रखा है तो लेंस क्या करता है, इसको इस स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर देता है। क्या कर देता है, ऐसे डेविएट कर देता है। तो ये जो डेविएशन होता है, ये जो डेविएशन होता है ये डिपेंड करता है इस लेंस पर कि कितना ज्यादा कितना कम होगा। ठीक है,
तो इस डेविएशन को ही हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अ लेंस। यानी कि ऐसा लेंस जो ज्यादा डेविएशन शो करेगा, यानी कि लाइट जो कि ऐसे जानी चाहिए थी वो ऐसे ना जाकर ज्यादा एंगल्स पर अगर डेविएट होगी, तो हम कहेंगे कि उस लेंस का जो पावर है वो ज्यादा है, उस लेंस का पावर ज्यादा है। तो अब देखिए यहां से अगर हम ये कहें कि अगर एक कोई लेंस है हमारे पास और उस पे अब क्या हो रहा है कि लाइट जो थी वो जानी चाहिए थी ऐसे, लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, बट वो उधर न जाकर इधर क्या हो गई है, डेविएट हो गई है। तो अगर यहां पर हम देखें कि डेविएशन अगर ज्यादा होगा, डेविएशन अगर ज्यादा होगा, मान लीजिए और डेविएट हो गई, इसको यहां जाना चाहिए था वो और डेविएट हो गई, हमने कोई ऐसा लेंस यहां पर रखा कि डेविएशन और हो गया, यानी कि अब देखिए ये जो पॉइंट है और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच की डिस्टेंस और कम हो गई, यानी कि फोकल लेंथ और कम हो गई। हुआ क्या, इसका मीनिंग कि डेविएशन अगर हमारा ज्यादा है तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी कम होती है, डेविएशन अगर ज्यादा तो जो फोकल लेंथ होती है वो कम होती है। या फिर इसको ये कहा जा सकता है कि अगर डेविएशन कम है, अगर डेविएशन कम है तो फोकल लेंथ क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। ये बात समझ पे आई। तो इससे क्या बात निकली कि ये जो हमारा पावर ऑफ अ लेंस है, जो कि कैसा होता है कि एक जो रे जानी चाहिए थी स्ट्रेट, वो अब स्ट्रेट पाथ में जाकर क्या हो रही है, ऐसा डेविएट हो रही है अपने पाथ से। तो कितना ज्यादा डेविएट हो रही है वही कहलाता है पावर ऑफ लेंस, वही कहलाता है हमारा पावर ऑफ लेंस एक तरीके से अगर देखा जाए। और जितना ज्यादा पावर ऑफ लेंस होगा फोकल लेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि डेविएशन ज्यादा होगा जिसकी वजह से ये हमारी फोकल लेंथ यहां पर डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया। ओके, क्लियर। सेम चीज होती है यहां कन्वर्जिंग लेंस के साथ भी, कि अगर यहां पर सॉरी ये तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया, अगर सेम चीज होती है यहां पर डाइवर्जिंग लेंस के साथ भी, कि अगर यहां पर रे ऐसे आ रही है और ये ज्यादा ऐसे डाइवर्ज करें, ठीक है, ये जब अगर ज्यादा डाइवर्ज करेंगे तो ज्यादा डाइवर्जेंस की वजह से होगा क्या कि अगर हम इसका ड्रॉ करें तो ये कहीं इस तरफ आकर मिलेगा, यानी कि फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा लेंस जो लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी और फोकल लेंथ उतनी कम होगी। या फिर ऐसा लेंस जो पैरेलल रेस को ज्यादा डाइवर्ज करेगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी, पावर उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसको हमें डिफाइन करने की जरूरत है एक किसी चीज का इस्तेमाल करके। तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए माना गया कि एक रे ऐसे आई और वो कन्वर्ज हुई और इस पॉइंट से ऐसे पास होते हुए निकल गई। हम लोग ने जहां रे जानी चाहिए थी और जहां रे गई उसके बीच का एंगल मान लिया ऐसा डेल्टा, ठीक है, क्रोनिकल डेल्टा इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए यहां पर अगर ये एक रे है और ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, यानी कि यहां से भी अगर हम लोग आगे देखें ये चीज, तो ये पूरा पैरेलल टू दिस लाइन है। तो ये वाली जो रे है वो एक ट्रांसवर्स लाइन की तरह हम मान सकते हैं, हाँ या ना। तो अगर ये ट्रांसवर्स की तरह हम लोग कंसीडर कर सकते हैं तो होगा क्या कि ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, ये वाला एंगल जो होगा वो बराबर हो जाएगा इस एंगल के। जब ऐसा होगा तब देखिए tan डेल्टा इज इक्वल टू h बाई एफ। अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर हम इसको डिफाइन करें और मान लेते हैं कि ये जो हमारा h है वो कितना है, 1 है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि जो h है वो हमारा कितना है, 1 है, तो यहां से बन जाएगा tan डेल्टा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। और यहां पर अब हम बात कर रहे हैं किसके, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ अगर डेल्टा की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि देखो tan थीटा, थीटा के बराबर होता है जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है। यानी कि यहां पर भी हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा 1 बाई एफ। यानी कि अब इसको हम लोग पावर से डिनोट कर सकते हैं और ये बन जाएगा पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, तो किसी लेंस की जितनी कम फोकल लेंथ होगी पावर उसका उतना ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर। अब वो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों की पावर ज्यादा होगी अगर फोकल लेंथ कम होगा। यहां तक क्लियर। तो ये हमारा पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला निकलकर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इस पे आगे और देखते हैं कि यहां अब इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये जो पावर हमारा है, पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है।
इसको अगर हम लोग देखें तो फोकल लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? फोकल लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स पे। फोकल लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग मीटर्स पे, यानी कि जो यहां पर हमारा पावर का यूनिट बना वो कितना बना? मीटर इनवर्स, या फिर इसका एक नया नाम दे दिया जाए, ठीक है, डायोप, ठीक है, तो ये बन जाता है डायोप्टर, ठीक है, ओके। तो 1 मीटर इनवर्स को जब हम पावर ऑफ लेंस के टर्म्स पे देखते हैं तो वो कहलाता है 1 डायोप्टर, ठीक है, ये क्लियर यहां तक? तो P इज द पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर। तो ये हो गई हमारी SI यूनिट, ये क्या हो गई? SI यूनिट। और ये 1 डायोप्टर कितना होता है? 1 डायोप्टर होता है 1 मीटर इनवर्स, या फिर इसी को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई मीटर्स। तो ये एक यूनिट होती है किसकी? पावर की, ओके। फिर यहां पर जो है हमारा कि पावर अगर हमारा पॉजिटिव हुआ तो लेंस कैसा होगा, अगर जो पावर है वो निगेटिव हुआ तो लेंस कैसा होगा? तो देखिए, पावर हम जानते हैं कि फॉर्मूला निकल कर आ गया P इज इक्वल टू 1/f। अब अगर मान लीजिए हमने ले लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, क्या ले लिया? एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है। अगर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता क्या है कि जब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो पास होती है कहां से? एक पॉइंट से, और उस पॉइंट को हम लोग फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो गौर से देखिए, ये जो पॉइंट है ये हमारा किस तरफ है? इसकी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव एफ है, यही है ना, पॉजिटिव एफ है, यानी कि प्लस की वैल्यू है एफ में। तो जब हम यहां पर देखो वैल्यू पुट करेंगे एफ की, तो साइन कन्वेंशन का ही यूज करेंगे, तो यहां पर बन जाएगा क्या? 1 डिवाइडेड बाई प्लस एफ, कुछ भी मतलब हो सकती है वैल्यू, बट कैसी रहेगी? प्लस में रहेगी। तो जब ऐसा होगा तो जो पावर निकल कर आएगी वो भी हमारी पॉजिटिव निकल कर आएगी। कैसी निकल कर आएगी? पॉजिटिव। तो ये वाला जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कि हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, उसकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है। वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। दूसरा होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस पे अगर हम देखें, जिसको कि अभी हम लोग बनाए भी थे, कि अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो यहां से ये क्या होता है? ऐसा डाइवर्ज कर जाता है, यहां से ऐसा ये डाइवर्ज कर जाता है। तो इसको हम लोग ट्रेस बैक करते हैं तो लगता है कि इस पॉइंट से ये रे आ रही है, यानी कि ये हमारा एफ हो जाता है, फोकल पॉइंट, ओके। फिर अब इस पे देखो, जो फोकस है वो कैसी है? निगेटिव में, यानी कि जिस डायरेक्शन पर लाइट आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन पे हमें मेजर करना होगा। तो ये निगेटिव एफ होगा, ये क्या होगा? निगेटिव एफ। यानी कि अगर हम बात करें किसकी? डाइवर्जिंग लेंस की, या फिर कह लीजिए इसको डाइवर्जिंग लेंस की जगह पर हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये जो कॉनकेव लेंस होगा वो क्या करेगा यहां पर? ये क्योंकि फोकल लेंथ इसकी माइनस में है तो 1 यहां पर माइनस जब होगा तो पावर भी हमारी माइनस पे ही निकल कर आएगी, पावर भी माइनस पर ही निकल कर आएगी कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस के लिए, ओके। तो हम जैसे कि एक इसकी बात करें स्पेक्टिकल्स की, जो मैंने ये लगा रखे हैं, तो आपके घर में भी किसी ना किसी ने स्पेक्टिकल्स पहने होंगे, हो सकता है आप के भी स्पेक्टिकल्स लग रहे हो। तो जब इनको बनवाने जाते हैं तो ऑप्टिशियन जो होता है वो क्या कहते हैं कि ये आपके जो पावर है, इस लेंस का जो पावर है वो माइनस में है, बोलते हैं ना। तो उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि अगर उन्होंने कहा कि पावर माइनस में है तो वो जो हमारा लेंस है वो कैसा है? कॉनकेव लेंस है, ठीक है। कैसा है? कॉनकेव लेंस है। अगर उन्होंने कहा कि पावर पॉजिटिव में है तो वो कैसा लेंस हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। यहां तक समझ पे आई बात? और छोटे उम्र में ज्यादातर जो हमारे स्पेक्टिकल्स लगते हैं, यानी कि चश्मे जो लगते हैं, वो उस तरीके के लोगों को लगते हैं जो कि सफर कर रहे होते हैं मायोपिया से। और मायोपिया को सही करने के लिए जो तरीका होता है वो होता है हमारा एक कॉनकेव लेंस लगाना, डाइवर्जिंग लेंस लगाना, जिससे कि मायोपिक आई जो होती हैं वो सही तरीके से वर्क करती हैं। बाकी फिर वैसे तो किसी को कुछ भी हो सकता है, बट ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि यही होता है, छोटी उम्र में अगर चश्मा लग रहा है तो वो मायोपिक आई होती है। तो ये सब भी हमारे सिलेबस में हुआ करता था कभी, बट अब भी नहीं है, तो मैं उसको आगे डिस्कस नहीं करूंगा। बढ़ते हैं आगे। और
सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल को। इफ एफ इज इक्वल टू दिस मीटर यानी कि 0.5 मीटर्स फॉर अ ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो हमें पावर बतानी है उस लेंस का क्या होगा। तो देखो फोकल लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर्स यानी कि पॉजिटिव में फोकल लेंथ दी गई है। एक ग्लास लेंस की बात करी, हमें पावर बताना है तो पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। यहां पर हम लोग प्लस की ही वैल्यू पुट कर देंगे ये, ओके। ये हम लोग इसको ऐसे पुट कर देंगे तो जो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहां पर 2 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो गया 2 मीटर इनवर्स। अब ये जो हमारा निकल कर आया 2 मीटर इनवर्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको क्या बोला जा सकता है, डायोप्टर। तो ये हो जाएगा डी, 2D, यानी कि एक ऐसा हमारा लेंस जिसपे कि फोकल लेंथ 0.5 मीटर्स है तो उसकी पावर जो डिफाइंड होगी वो कितनी होगी, 2 डायोप्टर की होगी। ओके, तो ये हमारा पहला वाला सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद आता है दूसरा कि द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर दिस एंड दिस, इट्स फोकल लेंथ इज दिस, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हमारे पास क्या है, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मीनिंग क्या होता है पता है, जो ये कॉन्वेक्स लेंस हम लोग सिंपल बोलते हैं ना कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसी को एक्चुअल में डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, इसके पीछे रीजन ये है कि इसकी दो रिफ्रैक्टिंग कर्व्ड सरफेस होती हैं, दो स्फेरिकल सरफेस हमारी होती हैं कर्व्ड। इस पे इधर एक कॉन्वेक्स सरफेस होती है और इधर भी एक कॉन्वेक्स सरफेस होती है, तो वो पूरा हमारा मिलकर बन जाता है ये डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बन जाता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, क्योंकि हमारे ऐसे भी कुछ लेंस हो सकते हैं कि इधर वाला फ्लैट हो और इधर ऐसा हो, तो इसको हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कुछ लेंस ऐसे होते हैं, ऐसा है, एक मिनट, ऐसा, और इस पे जो इधर बना लेंस वो हमारा ऐसा बना। तो यहां पर क्या है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, यानी कि एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कॉनकेव है, तो ऐसा जो लेंस होता है वो प्लेनो कॉनकेव कहलाता है। फिर हमारी ऐसे भी सरफेस हो सकती है कि इधर हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस है और इस तरफ है कॉन्वेक्स लेंस। तो जब ऐसे होते हैं तो यहां पर कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं इसको, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बात समझ पे आई। यानी कि हमारे पास बहुत तरीके के लेंस फॉर्म किए जा सकते हैं इन्हीं स्फेरिकल सरफेसेस का यूज कर करके। ठीक है, तो हमें यहां पर अभी क्या बोला गया है, डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात करी गई है। तो द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर R1 इज इक्वल टू दिस एंड R2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ये हम लोग को दे दिया गया। R1 की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू हो गई -15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये वाला जो था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये था R1 और ये वाला जो इधर वाला था ये था R2, यानी कि -15 सेंटीमीटर और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर है इट्स फोकल लेंथ इज f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि f की वैल्यू हमें दे दी गई 12 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचिए। यहां पर कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, R1 R2 और हमसे पूछा गया n। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये हमसे पूछा गया। तो ये हमें जब फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला है जिसपे ये चारों चीजें आती हैं, तो वो होता है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिसमें कि 1/f इज इक्वल टू n21 - 1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। ये हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, बस यहां पर हम लोग को वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकल कर आ जाएगा। तो f की जगह पर देखो, जैसे हम सब अगर सेंटीमीटर्स पर लेंगे, अगर हम लोग सब कुछ सेंटीमीटर्स पर लेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा कभी नहीं करना है आपको कि कोई आपने यूनिट सेंटीमीटर में ले ली और कोई यूनिट मीटर पे ले ली, गड़बड़ हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर पर ले रहे हैं तो सब सेंटीमीटर्स पर लीजिए, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो यूनिट्स है सेंटीमीटर, उस पे से सेंटी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बस बचेगा हमारे पास मीटर मीटर बचेगा। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा कितना,
1/f यानी कि 1/12 इज इक्वल टू, वो पॉजिटिव वैल्यू दी थी। फिर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1, और यहां पर आ जाएगा 1/r1 कितना दिया हुआ है 10 माइनस 1 यहां पर -15, तो -15 आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, -15 रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और एनजीए की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो इस पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, बाकी वरना आप सॉल्व करिएगा, बट फिर भी अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग का ये 1/12 और इज इक्वल टू NGA -1, और ये वाला जो पोर्शन है हमारा यहाँ पर 30 और ये फिर 3 + 2 यानी कि 5, तो यहाँ पर ये 5/30 ये हो जाएगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। इस पे भी अगर आपको नहीं करना तो 30 / 5 × 12 इज इक्वल टू NG -1। NGA को मैं NG लिख रहा हूं, बस हो गया। यहां से तो 5 6 टाइम्स और 6 2 टाइम्स। ठीक है, तो यानी कि 1/2 इज इक्वल टू NG -1, 1 इधर प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू NG। ठीक है, ये 1 इधर प्लस में आ गया, 3/2 बन गया NG, और NG की वैल्यू आप यहां से फिर निकाल लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एक रेशियो होता है, तो उसकी यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, सिर्फ एक वैल्यू होती है 1.5। ठीक है, ये चीज क्लियर यहां पर। अब चलते हैं इसी के ही एक और पोर्शन को सॉल्व करते हैं, और वो क्या है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज f इज इक्वल टू दिस फोकल लेंथ इन एयर। एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारा जिसकी की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है इन एयर। एयर में इतनी फोकल लेंथ है, यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ एयर में कितनी है 20 सेंटीमीटर। यहां पर एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर। अगर इसी को हम वाटर में पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हमें बताना है। तो यहां पर है वाटर और ये है ग्लास हमारा, यहां पर है वाटर यानी कि बाहर वाटर है और अंदर है ये ग्लास। तो अब यहां पर हम यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला को फिर से। इन्होंने एयर वाटर के लिए दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर ग्लासेस 1.5। यानी कि जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर वो है 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये है हमारा 1.5। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखिए क्या करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, देखिए 1/f इज इक्वल टू N21 -1 और 1/r1 -1/r2, ये करना होगा। यहां पर N21 को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो ये लिखा जा सकता है N2/N1 -1 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2। अब देखिए N1 क्या होता है, N1 होता है ये जो बाहर मीडियम होता है, और N2 जो होता है ये होता है जो भी मटेरियल यूज किया गया उस ग्लास को बनाने के लिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब यहां पर हमें निकालना है ग्लास के लिए, तो N2 की जगह पर G2 की जगह पर G लिख दें और इसकी जगह पर W लिख दें, NG/NW। यानी कि अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि NW ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं हमारी, ये किसके बराबर है, ये NW के बराबर है और ये NG के बराबर है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर देखा है, तो एयर में क्योंकि हमारा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इस हिसाब से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज कर सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू NG/NW -1 और 1/r1 -1/r2, ये हम लोग को यूज करना है, जिसके बाद हमें जो फोकल लेंथ है वो पता चल जाएगी इस केस के लिए। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए, ये चाहिए हमें ये इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे इस वाले से, क्योंकि R1 और R2 क्या है, R1 R2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि चेंज नहीं होता। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो एक हमारी ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिसाइड होती है उसके कर्वेचर से। ठीक है,
तो क्योंकि जो लेंस है उसमें हमने किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करी है, तो R1 और R2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर हम लोग यहां पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएं 1/f इज इक्वल टू NGA माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ दी हुई है कितने 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हम लोग को वैल्यू दी गई है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो यानी ये हो जाएगा 1/20 और NGA माइनस 1 इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहां पर अब इस वैल्यू को उठाएंगे और पुट कर देंगे इधर पे, तो ये बन जाएगा हमारा 1/f इज इक्वल टू NG/NW। ये क्वेश्चन देखिए, NG/NW माइनस 1, और इसकी जगह पर जो आएगा वो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1/20 और NGA माइनस 1। तो NGA की वैल्यू कितनी दी है 1.5, यानी कि यहां पर हम लोग 1 या फिर ये लिखा रहने दूं अगर मैं NGA माइनस 1, ठीक है, ये आपके लिए मैंने स्टेप छोड़ दिया, NGA माइनस 1, ये चीज यहां से इसको जब पुट किया तो ये बन गया। अब उसके बाद वैल्यूज पुट करिए और आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू, यहां पर जो NG है वो कितना हो जाएगा, NG कितना दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो 1.33 माइनस 1 ब्रैकेट यहां पर 20, और ये हो जाएगा कितना यहां पर ये NGA यानी कि 1.5 माइनस 1, ये बन गया। अब यहां से सिंपली हम लोग क्या करेंगे, f की वैल्यू को सॉल्व करके निकाल लेंगे, और ये हमारी f की वैल्यू ऐसे होगी जब, तो ये 1.33 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाई 1.33 ये हो जाएगा, और इधर बचेगा हमारा 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 20 इंटू 0.5 बन गया हमारा 10, यानी कि 1/10। ओके, बस अब यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां पर हमारा बच जाएगा 0.17, तो 0.17 डिवाइडेड बाई 1.33, यहां से 17 डिवाइडेड बाई 133, और इसको फिर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करके, यानी कि f इज इक्वल टू 1330 बाई 17, ये जब करेंगे तो f की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। तो f इज इक्वल टू हमारा जो भी इसकी वैल्यू होगी वो सेंटीमीटर्स पर निकलकर आ जाएगी। इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसकी आंसर निकलकर आ जाएगी, आपके लिए कंफर्मेशन के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा जो निकलकर आएगा फोकल लेंथ वाटर में, वो ये निकलकर आ जाएगी 78.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने जो वैल्यू रखी थी फोकल लेंथ की 10, वो सेंटीमीटर्स पर ही रखी थी, तो जो फोकल लेंथ वाटर में निकल कर आएगी वो भी हमारी 78.2 सेंटीमीटर्स पर निकलकर आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इसको यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, कि कैसे हम लोग अगर चाहें तो जो लेंसेज हैं उनको कंबाइन करके डिजायर्ड वैल्यू की पावर को ऑब्टेन कर सकते हैं, और डिजायर्ड मैग्निफिकेशन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम बात करें कैमरे वगैरह में, कैमरा जो होता है, कैमरा में सिर्फ एक लेंस नहीं होता, दो लेंस नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं, बहुत ढेर सारे लेंसेज होते हैं। बाकी फिर वो तो हमारे जो लेंस लगते हैं वो उसके लिए काफी कैलकुलेशन करके लगता है वो, बट समझने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग एक बहुत ही सिंपल छोटा सा यहाँ पर तरीका देखेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, वो भी कैसे लेंस है थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।